भाई और बहनों, अभी आपके सामने है सागर। जोरदार तालियां। अरे ये क्या? हैरान हो गए सागर साहब, आपने हमें अपने शो में बुलाकर इतनी इज्जत दी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपको उतनी ही इज्जत दें। इसलिए हमने ये सारी टिकट्स खरीद ली। और रही बात आपका गाना सुनने की, तो देखिए, हम हर किसी का गाना तो नहीं सुना करते, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए कुछ खास दर्शक लाए हैं। सागर साहब वो वाला गाना गाओ ना, मेरे अंगने। सागर साहब वो गाना गाओ ना, बिन भागा बच्चा, बिन मुर्गी अंडा। और वो गाना सुनने के बाद तालियां भी बजाएंगे। अब तो जन्म से तालियां बजाते, क्यों रे सहेलियों तालियां बजाओगे? हैव फन सागर साहब। कुछ भी हो सपना, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कम से कम उस बेचारे का गाने एक बार सुन लेती, हो सकता है वो तुम्हारा दिल जीत लेता। अरे आज तक कोई ऐसा गाने वाला पैदा नहीं हुआ जो हमारा दिल जीत ले। क्या? अरे आपने गाना क्यों बंद कर दिया? कितनी अच्छी आवाज है आपकी, प्लीज गाइए ना। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन मेरे गीत उन मगरूर इंसानों के लिए नहीं है जो सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने में ही खुशी महसूस करते हैं। देखिए, हम लोग अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। क्या फर्क पड़ता है? कल आप लोगों ने जो कुछ भी किया हो वो भले ही आपके लिए मजाक रहा हो, लेकिन मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात थी। वो सिर्फ मेरा ही नहीं, कलाकार का अपमान था, हजारों कला प्रेमियों का अपमान था। आप सब लोगों से विनती है, आइंदा किसी भी इंसान के साथ कैसा भी मजाक कर लेना, लेकिन किसी कलाकार के कला के साथ मत करना। चलो भाई। हाँ यार, उसकी आवाज तो अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच कुदरत के लिए गा रहा है। उसका प्रोग्राम फ्लॉप करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ यार, वो सचमुच ऐसा कलाकार है जिससे कोई भी प्यार करना चाहेगा। हमने कितना जुल्म किया उसके साथ, उसे हवालात में बंद करवा दिया। आखिर उसने किया क्या था हमारे साथ? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। क्या बात है? किसका फोन है? कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों? लगता है मेरी आवाज उसे पसंद नहीं आई। इतनी मेरी आवाज बुरी है क्या? भाई होगी बुरी इसलिए तो तुम सिंगर नहीं हो। क्यों? उठाना मत। जा जा। लेकिन अरे मैं बात करता हूँ ना। अरे हेलो। सपना जी, आप बोले या ना बोले, लेकिन आपके दिल की आवाज यहाँ तक पहुँच रही है। जब दिल में आग लगी हो
तो उसकी आंच सबसे पहले उसके चाहने वाले तक पहुंचती है। कल आप मेरा लवर्स पॉइंट पर इंतजार करेंगे। उम्मीद है कि आप जरूर आएंगी। गुड नाइट। सपना करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, मगरूर है, जवान है और इस वक्त उसकी उम्र भी कच्ची है, लेकिन प्यार का रंग पक्का होता है। मैं चाहता हूं कि तू उसे अपने प्यार के जाल में फांस। अगर वो सोने की चिड़िया तेरे जाल में फंस गई तो हम सारी जिंदगी ऐश करेंगे। डोंट वरी चाचा, डोंट वरी। आज से तेरा मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, सपना, सिर्फ सपना। बस आज से सपना सिर्फ मेरी होगी, मेरी। Cheers. Cheers. गुड मॉर्निंग सपना बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं। हाँ, वो सोचा कि बाहर की ताजी हवा खा कर आऊं। ताजी हवा सेहत के लिए अच्छी होती है ना अंकल। हाँ, लेकिन ये अकेली क्यों जा रही हो? मैं अकेली? हाँ अंकल, वो सारी सहेलियां सो रही है ना अंकल, इसलिए सोचा उनको जगाना ठीक नहीं है। वैसे भी प्रॉब्लम क्या है, अकेली जाके यूं आ सकती हूँ ना अंकल? हा? आ सकती हूँ ना अंकल? जाओ। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ बेटी हाँ? जरूर जाओ। बस यूं गई और यूं आई। हाँ? जरूर जाओ बेटी, जरूर जाओ। ये हराम का पिल्ला अभी तक सो रहा है। बोनी, अरे बोनी, बोनी, ओए उल्लू का बच्चे अभी तक सो रहा है। ओए बोनी के बच्चे, बोनी, देखो मैं। अरे उल्लू के पट्टे, तू अभी तक सो रहा है, साथ में तेरी किस्मत भी सो रही है। वो अकेली जा रही है। कौन? तेरी माँ। मेरा मतलब है सपना, सपना अकेली जा रही है, तेरे लिए अकेली जा रही है। मेरे लिए? अब इस अमेरिकन भतीजे का कमाल देखिए, मैं उसे अभी अभी पटा के आता हूँ। अरे आपके चरण कहाँ है चाचा जी? आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं उसे अभी पटा के। भतीजे, तेरे मुंह में गू। मेरा मतलब है घी शक्कर। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी जाओ। युल्लू का पटा कुछ कर सकेगा या नहीं? You attack the girl, I will attack you. हीरो बनके go! ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है मेरी जान, हम तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखने आए हैं। ये कौन सा विलन आ गया? ये तो दूसरा आदमी है।
बेबी रायन, यही है वो। उधर है, उधर। Leave me alone, छोड़ो। Oh, my backbone, चाचू। अरे मार डाला, ये तो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अरे हरामजादो, मैंने तुम लोगों को पैसे दिए थे, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? पैसा क्या खून निकालने के लिए दिया था? साले दूसरा आदमी बेचता है। नहीं, मैं तुम लोगों को अमेरिका ले जाऊंगा। अरे चाचू, खून। चाचू, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से सोने की चिड़िया हाथ से फुल हो जाएगी और मेरा सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये सपना पूरा करके जाऊंगा। सपना। क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि मैंने इतनी अच्छी किस्मत पाई है कि मुझे तुम मिले। अच्छा? और ये सोच सोच कर बहुत खुश होती हूँ कि न जाने कितनी लड़कियां मेरे सागर का सपना देखती होंगी, और जब उनको पता चलेगा कि ये सपना सागर की जिंदगी की हकीकत बन चुकी है तो जल जल के राख हो जाएंगी। एक बात बताऊं, तुम लड़कियां होती हैं बड़ी अजीब। क्यों? अरे प्यार किसी से करती हैं और शादी किसी और से हो जाती है। इसमें लड़कियों की क्या गलती है? अरे माँ बाप की मर्जी के आगे झुकना ही पड़ता है। हाँ ठीक ही कहती हो। कल तुम भी अपने बाप की मर्जी के आगे झुककर किसी और की हो जाओगी और छोड़ जाओगी मुझे दुनिया में अकेला तड़पने के लिए। नहीं सागर नहीं, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं जो किसी की मर्जी के आगे झुक जाए। और फिर मेरे पापा तो मेरे एक इशारे पर सारी खुशियां लुटा देते हैं, और तुम तो मेरी खुशी हो। सच? चाचू, क्या जोड़ी है। प्यारे लाल, हमने अपनी बेटी को अकेले शिमला घूमने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि हम जानते थे कि तुम वहां पर हो और तुम्हारे होते हुए हमारी बेटी शिमले में महफूज है। नारायण साहब, मैंने सपना बेटी को बहुत समझाया, आपकी इज्जत का रास्ता भी दिया, लेकिन उस पर मेरी बातों को कोई असर नहीं हुआ और वो खुलेआम उस लड़के के साथ घूमती रही। तुम्हें ये बात मुझे पहले ही दिन बता देनी चाहिए थी। चाहता तो मैं भी यही था नारायण साहब, लेकिन उस वक्त आप मेरी बातों को यकीन नहीं करते, इसलिए सबूत के तौर पर मैं ये तस्वीरें लेकर आया हूं। अच्छा हुआ तुमने हमें वक्त पर बता दिया। ये लड़का है कौन? गवैया है नारायण साहब, गवैया है, होटलों में गाता फिरता है। चाचू, गवैया नहीं, सिंगर सिंगर। नारायण साहब, मैंने बरसों से आपका नमक खाया है, आपका मैनेजर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको आने वाले तूफान से आगाह कर दूं, जो आपकी इज्जत के महल को चकनाचूर कर सकता है। तुम जा सकते हो। जी जी अच्छा। है पापा, आप अभी तक सोए नहीं? जिस बाप की जवान बेटी आधी रात तक घर से बाहर रहे, उस बाप को नींद कैसे आएगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप जानते हैं आपकी बेटी इतनी समझदार है, वो कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। इसी बात का तो अफसोस है कि हमारी समझदार बेटी हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? जरूर किसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। कान भरे हैं? तो ये सब क्या है? हमने कभी तुम्हें कहीं आने जाने से नहीं रोका, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा और तुमने हमें हमारे प्यार का ये सिला दिया।
तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए नहीं किया कि अपनी हरकतों से तुम हमारी बेदाग इज्जत पर दाग लगा दो, हमें लोगों के सामने शर्मिंदा करो। पापा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर दाग लगे या आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो खुद सागर को आपके पास ला रही थी मिलवाने के लिए, और ये बताने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सपना, हमारे पुश्तों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बेटियां अपने घर वालों से अपनी शादी की बात खुद करें। शादी के फैसले माँ बाप करते आए हैं, और हमने भी फैसला किया है कि तुम्हारी शादी रणवीर सिंह के बेटे के साथ होगी, क्योंकि हम उन्हें वचन दे चुके हैं। वचन तो मैं भी सागर को दे चुकी हूँ पापा। हमारे वचन के सामने तुम्हारे वचन की कोई कीमत नहीं। आपकी नजरों में ना सही, मगर मेरी नजरों में तो है। आपने उसे वचन दिया है जिसके साथ आप व्यापार करते हैं, और मैंने उसे वचन दिया है जिससे मैं प्यार करती हूँ। आपको मेरे प्यार का व्यापार करने का कोई हक नहीं है। भाई साहब, ये क्या किया आपने? जवान बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया। तुमने देखा दुर्गा, वो हमसे किस तरह बात कर रही थी? भैया, अब जमाना वो नहीं रहा कि जब लोग अपनी बेटियों को ब्याह कर किसी के भी साथ भेज देते थे। आज युग बदल चुका है। अगर सपना उस लड़के के साथ प्यार करती है और उसके साथ शादी करके खुश रहती है, तो हमें रणवीर भैया के बेटे के साथ उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं किस मुंह से रणवीर को इनकार करूं? क्या कहूं उससे कि मेरी लड़की किसी और से प्रेम करती है? अपना मजाक उड़वाऊं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। भैया, अगर आप इसी तरह अपनी जिद पे अड़े रहे और सपना ने जज्बात की रौ में बहकर कोई गलत कदम उठा लिया, तो बदनामी आपकी होगी। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? और फिर भैया, सपना आपकी एक ही तो लाडली बेटी है, जिसकी खुशी में ही आप खुश होते हैं। जिद छोड़ दीजिए भैया, उसे मना लीजिए। उसे आपने ही रुलाया है, वो आपसे ही चुप होगी। कहाँ जा रही हो? बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी चली जाऊंगी। बेटी तो डोली में बैठकर घर छोड़कर जाती है, अपने घर को पराया बनाकर दूसरे घर को अपनाती है। लेकिन तुमने घर छोड़कर जाने का फैसला करके यह साबित कर दिया है कि बाप का बेटी पर कोई हक नहीं। इतना भी हक नहीं कि उसे डांट सके, समझा सके, उसकी भलाई के लिए कोई फैसला कर सके। तुम उस लड़के के प्यार में इतना खो गई कि अपने पापा का प्यार भी भूल गई, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक एक फूल की तरह पाला है तुम्हें। मैं कुछ नहीं भूली पापा। मैं तो ये भी नहीं भूली कि एक मामूली सा खिलौना खरीदने से पहले आप मुझसे मेरी पसंद और नापसंद के बारे में 10 बार पूछा करते थे, और आज मेरी जिंदगी का फैसला करने से पहले आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। पापा, आप एक बार सागर से मिल लीजिए, और अगर वाकई आपको ऐसा लगे कि वो मेरे लायक नहीं है, तो फिर आपकी कसम पापा, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिसके प्यार की खातिर तुम पापा का प्यार भूलकर जा रही थी, जरूर उसके प्यार में हमारे प्यार से ज्यादा ताकत होगी। तुम ऐसा करो, उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुला लो। हम सारे मेहमानों के सामने तुम्हारी और सागर की मंगनी की रस्म अदा कर देंगे। सच? हाँ बेटी। पापा, अब तो खुश? जी। हाय, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुशी की तो बात है। खुशी की बात? कल तारीख क्या है? कल 4 तारीख है, लेकिन इसमें खुशी की क्या बात है? देखा, फिर भूल गए ना। क्या भूल गया मैं? कल मेरा जन्मदिन है। अरे, एक तोहफा।
ये तोहफा शादी के बाद। अरे भाई, वो दिन कब आएगा शादी का? बहुत जल्द। मतलब? डैडी ने तुमको खास तौर पर पार्टी पे बुलाया है। मुझे? क्यों? हम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे। एंगेज? रियली? हे! चाचू, अब क्या होगा अगर सपना और सिंगर की सगाई हो गई तो? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं बिन मैरिज विधवा हो जाऊंगा। चुप! मुझे शतरंज के खेल में मोहरा बदलना अच्छी तरह से आता है। मोहरा। हेलो अंजलि। हाय सागर। दैट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं सागर साहब जिन्हें आदमी चाह कर भी नहीं भुला पाता। बैठिए। आपके घर का रास्ता उनमें से एक। खैर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आज मेरा बर्थडे है। आपका भी? ओह, हैप्पी बर्थडे। ऐसे नहीं, आज शाम को मैंने अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपको वहाँ तशरीफ लानी पड़ेगी। ओह, आई एम सॉरी अंजलि, आज तो मैं आ नहीं सकूंगा, मुझे कहीं और जाना है। माना कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपका वक्त कीमती है, मगर आपके चंद लम्हे हमारी झोली में भी गिर जाए तो हमारी सालगिरह रंगीन हो जाए। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। खैर, अच्छा आऊंगा जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी हर शर्त सर आंखों पर। मैं आऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप वहाँ आएंगे। थैंक यू सो मच सागर साहब। बाय बाय। अरे सपना रानी, सागर अभी से इतना इंतजार करा रहा है, तो फिर शादी के बाद क्या होगा? वही होगा जो मंजूर सागर होगा। आइए ना। अरे ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी है, लेकिन यहाँ तो कोई तुम्हारे मेहमान ही नहीं है। जिस मेहमान की मुझे ख्वाहिश थी वो तो मेरे सामने है। अब किसी का इंतजार नहीं। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? वो सारी बातें जो एक अरसे से मेरे दिल में नासूर बनके मुझे तड़पा रही हैं। सागर, जब मैंने पहली बार तुम्हारे साथ शो किया था ना, तुम्हें करीब से देखा था, उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई थी कि अंजलि, तुम्हारी चाहतों की मंजिल सागर है, सिर्फ सागर। अंजलि, तुम इस वक्त मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, सुनो तो सही सागर, मेरी बात क्या इतनी बुरी लग गई कि नाराज होकर चल दिए? मेरे जन्मदिन की खुशी में कम से कम एक जाम तो पी सकते हो ना? मैं शराब नहीं पीता हूँ। शराब नहीं तो शरबत तो पी सकते हो ना? देखो, प्लीज 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 थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। ओके, मैं अभी आई। जी। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए ना प्लीज। जी, बैठता हूँ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। आई पुट सम म्यूजिक ऑन, ओके? अच्छा अंजलि, शरबत पी लिया, अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? वो कहीं और भी तो जाना है ना। सागर, थोड़ी देर रुको ना। प्लीज, आई एम सॉरी, आई हैव गॉट टू गो। क्या हुआ सागर, क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सागर मेरे साथ चलो। काम पूरा हो गया। नहीं मेरी जान, काम तो तब पूरा होगा जब सपना सागर को भरी महफिल में थप्पड़ मारेगी। हाँ,
Oh, exactly. Oh. और धर्मराज के नौकर उसे पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। हाँ। वो भी हो जाएगा, लेकिन कीमत दुगनी लगेगी। अरे मेरी जान, कीमत तो मैं तुम्हें 4 गुना दे दूंगा, लेकिन काम पूरा हो जाने के बाद। हाँ, अब देखो, इसे 1 घंटे के बाद होश आएगा। अब तुम जाकर आगे की तैयारी करो। हाँ। Oh, I'm sorry. Sorry. आनंद भैया। जन्मदिन मुबारक हो सपना जी। थैंक यू आनंद भैया। सागर कहाँ है? सागर? तो क्या सागर अभी तक यहाँ आया नहीं? नहीं। वो तो मुझसे पहले निकल चुका था। आपसे पहले? हाँ। क्या बात है बेटी, तुम्हारा खास मेहमान अभी तक नहीं आया? बस पापा, सागर थोड़ी देर में आते ही होंगे। उसे तो यहाँ सबसे पहले आ जाना चाहिए था, और फिर मेहमानों को कब तक इंतजार करवाएंगे? चलो केक काटो। लेकिन चलो, पापा वो बस... केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सपना। आई एम सॉरी। इट्स ओके। जी नमस्ते जी। जीते रहो, बहुत इंतजार करवाया तुमने। जी वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी जी। खैर कोई बात नहीं, आओ चलिए। साहिबान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल हम अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर उसे मुंह मांगा तोहफा देते हैं, लेकिन आज हम उसे वो तोहफा दे रहे हैं जो तोहफा हमारी बेटी की नजर में सबसे कीमती तोहफा है, और वो है सागर। और आज इसी वक्त आप सबके सामने हम इन दोनों की मंगनी की रस्म अदा करने जा रहे हैं। सागर, रुक जाइए। ये मंगनी नहीं हो सकती। मैं ये सगाई नहीं होने दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? अपना प्यार छिनता हुआ देखकर कौन लड़की होश में रहेगी? कौन हो तुम, और ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है। मैं अंजलि हूँ। मैं और सागर एक साथ स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन्होंने मुझसे शादी का वादा किया है। अरे मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती है। जान से मार डालूंगा तुझे। मार दीजिए, मार मार के चाहे मेरी जान ही ले लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। सेठ जी, मैं आपके आगे विनती करती हूँ, मेरा सागर मुझसे मत छीनिए। आप तो पैसे वाले हैं, आपकी लड़की की शादी कहीं भी हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए तो मेरा सागर ही सब कुछ है। सेठ जी, ये झूठ बोल रही है। ये नाटक कर रही है आनंद। बहन, तुम तो लड़की हो, मेरे जज्बात को समझ सकती हो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरा सागर को मुझे लौटा दो। प्लीज लौटा दो मेरे सागर को। झूठ मूठ का नाटक मत करो यार। बदतमीज लड़की, ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मैं सागर बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसी जलील हरकत कर ही नहीं सकता। तुम्हारी ये जरूरत के नारायण साहब के होने वाले दामाद पर कीचड़ उछाल रही हो? नहीं, मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रही। मैं तो सिर्फ अपने प्यार की भीख मांग रही हूँ। लड़की, तू इस तरह नहीं मानेगी। बोनी, इसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दो। निकाल दो इसे। नहीं, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। ये हमारे खानदान की इज्जत और हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हम जानना चाहेंगे कि इस लड़की की बातों में सच्चाई कहाँ तक है। ओहो नारायण साहब, आप खामखा बात को तुल दे रहे हैं। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम अभी फैसला कर देते हैं कि ये लड़की सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। देखो लड़की, हमारी बात का ठीक ठीक जवाब देना। हम सब लोगों को कैसे यकीन हो जाए कि सागर तुमसे प्यार करता है? ओके, दैट्स राइट। या राइट। आप खुद ही इनसे पूछ लीजिए ना। अगर इन्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो आज ये मेरे घर, मेरे साथ मेरा जन्मदिन क्यों मनाते?
क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्म? सागर, सागर, क्या ये लड़की सच बोल रही है? अरे सागर, तुम खामोश क्यों बोलते क्यों नहीं? अरे भाई, क्या क्यों नहीं देते कि ये लड़की झूठ बोल रही है? ये सब एक साजिश है, चाल है। सपना इसे तुम इस लड़की के घर गए थे? सपना देखो, मुझे तुम इस लड़की के घर गए थे या नहीं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सपना जी, ये शायद आपको बताने से घबरा रहे हैं। ये मेरे साथ मेरे घर पे थे। इस बात का सबूत ये तस्वीरें हैं, ये देखिए। अब आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है। देखो सपना, मैं उसके घर गया था, लेकिन